नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। आइए देखते हैं, आज जो है क्लास आपका बेसिक मैथ है, बिल्कुल बेसिक। कैसे सीखेंगे मैथ लगाना, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? तो पहला क्वेश्चन है 96 भागा 12 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है 9/8 का 4/3 भागा 3/4 का 2/3। इसका मान कितना हो? तो सबसे पहले ये सब क्वेश्चन लगाने के लिए बोर्ड मास जानना बहुत जरूरी है कि क्या होता है। कभी कभी इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ डिवाइड नहीं होगा। बोर्ड मास में पहले का आता है, उसके बाद डी आता है, ऑफ आता है, उसके बाद डी का मतलब डिवीजन आता है। यही गलती करते हैं, इस तरह क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले ये का हम अर्थ समझे हैं बोर्ड मास में, तो का फैसला सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ 3 से 3 को कटा देंगे और 2 से अगर इसमें भाग देंगे तो ये 2 बन जाएगा 4। और ये 3 से भाग देंगे तो 3 तिला के 9 और 4 दूना के क्या होगा 8। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही है, होगा। अगर ये भागा का चिन्ह है, 2 में 2 का अगर भाग देंगे तो आप कहेंगे इसका मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या? मात्र 3 बचा। क्या बचा? यहाँ 3 बचा। अब 3 हो गया तो यहाँ देखते हैं ये क्या है आपका 96 है। तो एक ही बार में अगर हल करना चाहते हैं तो हल कर लीजिए। 12 बाटे कितना होगा 96 और यहाँ 3 बचा है, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कहेंगे इसका करेक्ट आंसर जो कितना आएगा 24 आएगा, जो कि दूसरा विकल्प आपका सही होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए हमेशा बोर्ड मास का नियम आपको मालूम होना चाहिए। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 + 1 भागा है, मझोला ब्रैकेट में है 1 + 1 भागा छोटा ब्रैकेट में है 1 + 1/3। इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आइए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ 3 कम 3 और 1 जोड़ लेंगे क्या हो 4 हो जाएगा और 4/3 तो हो गया। लेकिन ये भागा है, अगर भागा को हम यहाँ मल्टीप्लाई बनाते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा। उसका उल्टा क्या होगा? तो हम कहेंगे 4/3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो 1 में 3/4 से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ गुणा हो गया, तो इसका मतलब क्या है? इसके आगे प्लस है। प्लस का मतलब ये है। तो ये 4 कम 4 में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो यहाँ तक इसका फैसला कितना होगा? तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 और बटे में क्या होगा 4। अब इसके पहले भागा है, अब भागा को अगर गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो ये उलट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 4/7 हो जाएगा। तो यहाँ तक मान इसका हो गया। अब ये है इसके पहले, तो इसके पहले प्लस है 1 है, तो इसका मान कितना होगा? तो इस प्लस को मिटाकर हम कह सकते हैं 1 सही 4/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 1 सही 4/7 जो है चौथा विकल्प आपका सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आज जो है ये बेसिक का क्वेश्चन है। आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं कि क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये भी आपका ब्रैकेट से ही है। 7 माइनस बड़ा ब्रैकेट में है 5 माइनस मझोला ब्रैकेट में है 6 माइनस ये 5 माइनस 4 माइनस 3 और इसके ऊपर रेखा ब्रैकेट है, फिर मझोला ब्रैकेट और फिर जो है कि बड़ा ब्रैकेट। इसका मान कितना है? ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मझोला कोष्टक, उसके बाद आप बड़ा ब्रैकेट को तोड़ते हैं।
तो इस रेखा कोष्टक को अगर हल करेंगे यहाँ से यहाँ आप, तो 4 में से 3 कम कर देंगे तो कहेंगे कितना आएगा 1। तो यहाँ तक आपका हल हो गया। अब 5 में से 1 कम कर देंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे 4। 6 में से 4 कम कर देंगे तो कितना होगा 2। 5 में से अगर 2 कम कर दिया जाए तो आप कितना कहेंगे 3। और 7 में से अगर 3 कम कर देंगे तो कहेंगे इसका आंसर कितना होगा, तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन डी होगा। आते हैं, देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन जो है, कहा जाता है कि ये लंगड़ा भिन्न है। ये कौन सी भिन्न है, लंगड़ी। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर है। क्वेश्चन है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/3 का वैल्यू क्या। सबसे पहले देखते हैं तो 3 3 या 9 माइनस 1 कितना होगा, तो 9 में से अगर 1 कम कर देंगे तो आप कहेंगे 8/3 होगा। तो इसका काम खत्म हो गया। अब 3 चला जाएगा, इसमें गुणा होगा 3 का, तो यहाँ 3 मिट जाएगा, यहाँ क्या होगा 3 से 1 में गुणा होगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ कुल का मतलब 8 हो गया। 8 3 का 24 और 3 कितना हो गया यहाँ, तो आप कहेंगे 27 हो गया, अब बटे में 8 हो गया। अब 8 चला जाएगा ऊपर, इसमें 8 में 1 का गुणा होगा, तो 8 में 1 का गुणा होगा तो ये 8 हो गया। अब यहाँ तक काम खत्म हो गया, यहाँ जो है 8 भी काम खत्म हो गया कि चला गया ऊपर। अब यहाँ कुल मिलाकर 27 ही बचा। 27 का 3 गुना 81 होगा। 81 में अगर 8 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि 89 होगा। आइए 27 इतना काम करके फिर ऊपर चला जाएगा, 1 में गुणा होगा 27 का, तो ये 27 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 27/89 होगा। अगला देखते हैं, इसका आंसर जो है कि डी ऑप्शन सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जो है ब्रैकेट से है। 5 नंबर क्वेश्चन है 1/, ब्रैकेट में है 1 + 1 भागा, मझोला ब्रैकेट में है 1 + 1 और डिवाइड है छोटा ब्रैकेट में 1 + 1 / 2। ये जो है कि मझोला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसमें भाग देने का मतलब कि 1/2 हो जाएगा। 1/2 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 2 × 2 = कितना होगा, तो यहाँ तक हो गया 3/2। यहाँ तक इस ब्रैकेट में 3/2 हो गया। अगर इसको अगर भागा को मैंने अगर मल्टीप्लाई बना दिया तो 3/2 है, तो 2 बटा क्या होगा, ये 3 बन जाएगा, ये 2/3 बन जाएगा। यहाँ तक खत्म। अब 1 प्लस क्या करेंगे, 1 प्लस क्या करेंगे, 2/3 को प्लस करेंगे तो 3 × 3 और 2 कितना होगा, तो 5 होगा। अब 5 बटे में क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ये भागा है, अगर भागा को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो ये 5/3 क्या होगा, 3/5 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 3/5 हो जाएगा। अब 3/5 यहाँ तक हो गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है, तो 5 × 5 और 3 कितना होगा, तो कहेंगे 8। अब 8 हो जाएगा, अब बटे में क्या होगा, 5 होगा। फिर यहाँ भागा है, भागा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भागा का उल्टा गुणा होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, तो ये 8/5 है, तो ये हो जाएगा 5/8। और 1 में इसका गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। यही आपका आंसर होगा 5/8, जो पहला ऑप्शन आपका सही है। आते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन। 6वें नंबर क्वेश्चन है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। एक संतरे का मूल्य बताया है, एक संतरे का मूल्य कितना बताया है, ये बताया है कि 2.5 रुपया है। तो पूछ रहा है कि 3.5 दर्जन संतरे का मूल्य कितना रुपया होगा। तो 3.5 दर्जन का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 12 होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 12 का गुणा कर देंगे।
तो 12 का जब गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, तो 12 का जब गुणा करेंगे तो ये देखेंगे कि 12 5 60, अब 12 3 36, आज 6 कितना होगा 42 होगा। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे ये दशमलव हटा दिया जाएगा, एक जीरो काट देगा, तो 42 संतरे का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक संतरे है, इसको 42 संतरे बनाने के लिए यहाँ 42 का गुणा, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 42 का गुणा कर देंगे। तो 42 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ देखेंगे 25 दूना कितना होगा 50 होगा। अब 25 चौका 100 और 5 कितना होगा, तो 105 होगा। लेकिन एक अंक पे दशमलव ये है, तो यहाँ 25 नहीं है 2.5 है, तो एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 105 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहला आंसर सही है। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि एक पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना होगा। यहाँ बता रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना बताया है 20 रुपया बताया है, तो आपसे पूछ रहा है कि 6 दर्जन का मतलब कितना 12, तो ये पेंसिल का मूल्य कितना होगा। एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल नहीं ये 3 पेंसिल का मूल्य दिया है 20 रुपया। क्वेश्चन में गलती हो गया, इसके लिए सॉरी। 3 पेंसिल का मूल्य जो है 20 रुपया है, तो कह रहा है 6 दर्जन, तो 6 में अगर हम 12 का गुणा कर देंगे तो कहने का मतलब कितना पेंसिल का पूछ रहा है, तो 12 6 ये 72 पूछ रहा है पेंसिल का मूल्य कितना रुपया। तो 3 को 72 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो 3 को 72 बनाने के लिए 24 से गुणा कर देंगे तो 72 बन जाएगा। तो रुपया में भी हम 24 का क्या करेंगे गुणा करेंगे, 24 दूना कहेंगे 48, एक जीरो है तो एक जीरो लगाकर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा 480 रुपया होगा, जो तीसरा ऑप्शन सही है। आते हैं देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है यदि 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 रुपया है तो 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। इसमें इसी प्रकार से दिया है कि 5 पेंसिलों का मूल्य, 5 पेंसिलों का मूल्य बताया है कितना रुपया, बताया है कि 3 सही 3/4 रुपया है, मतलब 4 तिहाई 12 3 15/4 रुपया है। तो पूछ रहा है 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो 2 पेंसिल का मूल्य देखेंगे तो ये 5, यहाँ से सबसे पहले है कि 2 पेंसिल पूछ रहा है, तो यहाँ एक पेंसिल का निकाल लेंगे। एक पेंसिल 5 पेंसिल का मालूम है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसमें हम भाग दे देंगे 5 का, तो 5 का भाग देंगे तो ये क्या होगा 1/5 बन जाएगा। तो कहने का मतलब 5 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 15 बटा कितना होगा 20 हो जाएगा। 2 पेंसिल कह रहा है तो एक पेंसिल का मूल्य 15/20, तो 2 पेंसिल का मूल्य मतलब 2 से गुणा कर देंगे तो ये 10 बन जाएगा। कहने का मतलब अगर 5 से काट देंगे 3, 5 से काट देंगे तो 3/2 रुपया जो होगा ये 2 पेंसिल का मूल्य होगा, जो कि दूसरा ऑप्शन आपका सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपया में 10% लाभ पर बेची, तो उसने वह साइकिल कितने में खरीदी थी। ये कह रहा है कि 10% लाभ लेकर बेचता है, कितने में बेचता है, तो ये सेलिंग प्राइस दिया है आपका 935 रुपया में बेचता है। तो ये प्रतिशत का मतलब ये क्रय मूल्य है, 100 में मिला दिया 10 रुपया लाभ ले लिया, 110% का मूल्य, यही एसपी है इसका, और यही बता रहा है कि 935 रुपया में बेचता है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य प्रतिशत को मानिए, मतलब कि 100% का मान अगर बता देंगे यही क्रय मूल्य होगा। तो 1 0 से 1 0 कटा दीजिए,
11 का मतलब कितना है 935। 11 में कितना का गुणा करेंगे 935 होगा, तो 11 8 है 88, 5 बचेगा 11 5 55। तो ये 10 में भी हम किसका गुणा कर देंगे 85 का, तो इसका आंसर होगा 850 रुपया, जो कि इसका विकल्प नंबर दूसरा सही है। आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन जो है 10 नंबर, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं? ये 50 विद्यार्थी है टोटल, इसमें बता रहा है कि 40% गर्ल है, 40% गर्ल है, पूछ रहा है लड़कों की संख्या क्या होगा। तो 100 में 40 ये है, तो लड़के कितना होंगे, तो 40 निकाल दीजिए 60%, तो 60% निकाल दीजिए 50 का, तो प्रतिशत बटा में 100 होता है, तो 1 0 1 0 100 का मतलब दोनों जीरो काट देगा, तो 5 में 6 का गुणा हो जाएगा, तो कितना होगा, तो ये 50 का कितना प्रतिशत 60%, 60 बटे में 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो यही लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं 30 होगा, जो कि चौथा विकल्प सही है। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4110 हो तो 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो मान लीजिए कि 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या है x, अब 5% बढ़ रहा है, 5% मतलब 100, और इसमें 5 बढ़ा देंगे तो 105, और 2 वर्ष बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष के लिए 105 बटे में 100, ये कितना बता रहा है वर्तमान में, ये 4410 बता रहा है। तो यह देखा जाए 5 से काटेंगे 21, 5 से काट देंगे 20, 5 से काट देंगे 21, 5 से काट देंगे 20, तो इसमें x बराबर कितना होगा, तो यहाँ देखेंगे x बराबर देखेंगे कितना होगा, तो 4410 गुणे कितना होगा 2, इसका वर्ग 20 का वर्ग कितना होगा 400, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बटा मान लेंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 441 होगा, 441 से 441 कट जाएगा, और 400 का 10 में गुणा कर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 4000, जो कि इसका विकल्प चौथा सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन है 90 प्लस 90 का 30% अब बराबर x का 40%। तो यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या होगा 100 होगा। का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यहाँ भी का मतलब क्या मल्टीप्लाई। अब प्रतिशत का मतलब यहाँ भी बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट कर देंगे, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। ये 90 होगा और 9 3 27, 90 में अगर 27 जोड़ दिया जाए तो 117 हो जाएगा। अब बराबर ये 4x बटे में 10 होगा, बटा में 1 मान लीजिए इसका इसमें और इसका इसमें, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, तो 4x बराबर अन्यथा 4x न मान लीजिए, इसको 2 से कटा दीजिए, इसको 2 से कटा दीजिए, तो यहाँ जो होगा 2x हो जाएगा और 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो 17 5 85 और 5 कम 5। यहाँ जो है x बराबर अगर देखेंगे तो 585 बटे में 2, तो ये कितना होगा 2 दूना के 4, 2 9 18, 2 दूना के 4 और 2 5 10, तो x का वैल्यू जो होगा 292.5 आएगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका सही। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 5 है और उनका लसागु 4 है, उनका मौसा 4 है तो उनका लसागु। दो संख्या है
और इसमें अनुपात दे दिया है। दो संख्या 3 संबंधी 4 के अनुपात में दे दिया, वो संख्या मालूम नहीं है। तो मान लेंगे कि ये पहली संख्या 3x और दूसरी 4x है। इसका मसा क्या हो सकता है? तो मसा यहाँ दोनों में कॉमन क्या है? तो x कॉमन है और यही मसा दिया है इसका 4। तो लसा पूछ रहा है कि क्या होगा? तो 3x और 4x का लसा कितना होगा? तो लसा यहाँ बनाएंगे तो आप देख सकते हैं 4 3 12x होगा और ये मसा इसका x का मान कितना है? 4 है। तो यहाँ 4 रख देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो 12 चौक 48 उसका लसा होगा, जो कि इसमें तीसरा विकल्प सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कौन सी है जिसे 7, 13 तथा 28 से भाग देने पर 6 शेष रहता है? तो यहाँ है 7, 13 और कह रहा है 28 से भाग देने पर शेष कितना बचता है? तो शेष जो बचता है वो बता रहा है कि 6 बचता है। तो इन तीनों का एलसीएम हम ले लेते हैं। तो एलसीएम में क्या करते हैं? 7 चौक 28, 28 में ये 7 है, इसको काट देंगे, मात्र हम 13 में और 28 में गुणा कर देते हैं। तो 13 8 104, 13 दूना 26 और 10 कितना होगा? 36। ये आपका एलसीएम आ गया। ये जो आया है तो 7 से भाग, 13 से भाग और 28 से भाग पूरा कट जाएगा, शेष आपको बताना है 6। तो इसमें क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे तो वह संख्या होगी, 6 जोड़ देंगे तो ये 64 में 6 जोड़ देंगे 70, तो वो संख्या जो होगी आपका 370 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन जो लास्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के का मतलब गुणा विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ भी का मतलब गुणा कर देंगे। यहाँ अगर बटा में 1 मान लिया जाए, यहाँ भी बटा में 1, तो एसपी को इधर लाएंगे तो सीपी आप बटे में एसपी आप बराबर ये सीपी 15 आप बटे में एसपी कितना हो जाएगा? ये 12। ये क्रय मूल्य इसका कितना है? यहाँ जो है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सारे क्वेश्चन में गलती हो गया, ये 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ देखेंगे तो बटा में 1 मानेंगे तो एसपी आ गया, और यहाँ सीपी देखेंगे तो ये 9 तो है ही है, आप बटा में क्या होगा नीचे? ये 12 हो जाएगा। ये क्रय मूल्य 9 रुपया है और विक्रय मूल्य 12 रुपया है। 9 रुपया का सामान हम 12 रुपया का बेचेंगे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत देखा जाए तो लाभ कितना हो गया? 3। और कितने की वस्तु थी? 9 की थी। अब प्रतिशत में पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ, तो 100% से गुणा। तो 1/3 का परसेंटेज मान कितना आएगा? तो 33 सही, 1/3 मतलब 33.3%। इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन बी सही है। इसी के साथ ये क्लास हमारा समाप्त होता है। इस क्लास को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।